मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा, गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। झूठ कहूँ तो लफ्ज़ों का दम घुटता है और सच बोलूँ तो लोग खफा हो जाते हैं। सबसे पहले मैं अनवर ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने आज मुझे मानव समाचार के ऑफिस पर बुलाया और मेरे ख़यालात को जानने की कोशिश की। इनका शुक्रिया इसलिए भी कि ये मेरी बातें आप तक पहुँचाएंगे। पिछले 10 दिन पहले मुझे दूसरे न्यूज़ चैनल वालों मेरे घर पर आया, उन्होंने मुझसे पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में जानना चाहा। मैं आप सभी मालेगांव शहर की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरी बात में इतनी ताकत दी और आप सब लोगों ने मेरी बातों को न सिर्फ ये कि पसंद किया बल्कि मेरी बातें आप लोगों ने एक दूसरे को बताई। और जो आप लोगों के जज्बात थे मेरी ज़बान से जब अदा हुए तो लीडरों तक के, शहर में सियासी लीडरों तक की वो बातें पहुँची और उनको समझना पड़ा। किसी ज़माने में राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि ये लोग पाँव से नहीं जहन से अपाहिज हैं, ये लोग पाँव से नहीं जहन से अपाहिज हैं, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाएगा। लेकिन मैंने उसी वक्त कहा था कि मैं सियासत की ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ। मुझे सियासत में जो पढ़ाया गया है कि हम लोगों को आवाम जिस तरफ चाहती है हमको उस तरफ चलना पड़ता है, नहीं तो आवाम उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक देती है लीडरों को। जो लीडर आवाम की मंशा के मुताबिक काम नहीं करेगा उसको लोग उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। भाई आप लोगों के दिलों में जो कसक थी, आप लोगों के जज्बात जिस किस्म के थे, मेरी ज़बान से अल्लाह ने अदा करवाया और वो लीडरों तक समझ में आए। अल्लाह का शुक्र है आज लीडरों ने उस बात को लिया। जो बिस्सी उठाने का चक्कर था, सेकुलर बोलते थे, खुल करके हिमायत नहीं करते थे। उम्मीदवार आ नहीं रहा है, उम्मीदवार मालेगांव को हल्के में ले रहा है, उम्मीदवार ने तो ऐसा नहीं किया। आज सब बातें छोड़ करके आप देख रहे हैं कि अल्लाह के करम से हर पार्टी ने अपने अपने बैनर से उम्मीदवार की हिमायत कर दी और नाम लेकर के उस उम्मीदवार के ताल्लुक़ से वोट मांगने की बात हो रही है। ये मैं उन पार्टियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कहा था कि किसी लीडर से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं जो बात करता हूँ आवाम के हक़ की बात कर रहा हूँ और आवाम के जो दिली जज्बात हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज हमारे पास जो फ़िरका परस्त सरकार, जो सरकार इस देश को बेचने जा रही है, जो मोदी हुकूमत आज हमारे यहाँ पर मुल्क की सालमियत पर, मुल्क की यकजहती के ऊपर, मुल्क की अखंडता के ऊपर जो है तो सवालिया निशान खड़ी कर रही है, ऐसी मोदी सरकार को हटाने के लिए हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि मोदी की पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको हराने के लिए जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है उसको हम वोट देते हुए। और इसके लिए हम लोग सब वोट देने के लिए निकलना है, ताकत से वोट देना है। लेकिन यहाँ होता क्या था, इलेक्शन गरम तो स्टेज लगते थे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलने के लिए और उन स्टेज से कुछ बातें ऐसी की जाती थी जिसका रिएक्शन होता था। मैंने कहा कि अमरीश भाई पटेल 2 इलेक्शन लड़े, हाथ जोड़ के चले गए। कुणाल पाटिल 1 इलेक्शन लड़े, उन्होंने तो पहले इलेक्शन लड़ने के बाद सब कान पकड़ लिया कि नहीं अब मुझको पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं लड़े, तुम्हारे बीच में नहीं आना है। तो ये जो रिएक्शन होता था, तो जो अक़लियत की फ़िरका परस्ती, मुझे ये बताया गया कि फ़िरका परस्ती दोनों तरफ से, अक्सरियत की भी होती है, अक़लियत की भी होती है। अक़लियत फ़िरका परस्ती ना करे तो अक्सरियत भी नहीं करेंगी। अक़लियत की फ़िरका परस्ती अक्सरियत को फ़िरका परस्ती के लिए उकसाती है और अगर अक्सरियत फ़िरका परस्ती पे आमादा हो जाए तो फिर जंगल राज आता है और लगभग वही जंगल राज हम देख रहे हैं। इसलिए हमको बहुत सूझबूझ से, बहुत समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। ये मैंने तब कहा था कि उम्मीदवार यहाँ ना आवे, इन 4-4.5 लाख वोटों में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम संभाल लेंगे। बहुत इत्मीनान बख्श बात ये, अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे जी का धुलिया में बहुत ज़बरदस्त जलसा हुआ। उम्मीदवार की पोजीशन हमारे बाकी 5 असेंबली हलकों में बहुत अच्छी है और मालेगांव में भी जिस ढंग से कामकाज हो रहा है, मैंने जब से होश संभाला है तब से हम देखते थे कि इलेक्शन में पार्टी के वर्करों के पास यादी जाती थी, 2-4 जो काम करने वाले उनको ही मालूम रहता था कि यादी आ गई है, काम चालू है। और 2 दिन पहले, पोलिंग से 2 दिन पहले जब चिट्ठी बढ़ती थी, जब गांव में चिट्ठी की चर्चा होती थी कि किसको चिट्ठी मिली नहीं मिली, मगर जब मैंने कहा कि अगर आपको वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना है तो वोटर लिस्ट पर काम करना पड़ेगा, तो मेरी बात का असर हुआ और अल्लाह के करम से आज अभी इलेक्शन को 10 दिन बाकी है, लेकिन 6-7 दिन पहले से शहर के अंदर पूरे शहर में वोटर लिस्ट पर चर्चा है और हर पार्टी अपने अपने बैनर के तहत आज वोटर लिस्ट पर काम करने को तैयार है।
तो ये कोई मेरे बोलने से हुआ ऐसा नहीं है। जो सच्चाई थी मेरे मुंह से अदा हुई और आप सब लोगों ने, पूरे शहर की आवाम ने उस बात को माना, तो आज लीडरों को उसके लिए मजबूर होना पड़ा कि वो वोटर लिस्ट लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे शिकायत है, ख़ास तौर से एजाज बेग साहब आए थे मेरे पास, मैंने उनको बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कौमी सतह की रिकॉग्नाइज पार्टी है, उसको वोटर लिस्ट फ्री में मिलना चाहिए। तो तुम जा करके वहाँ से वोटर लिस्ट लाओ और उसकी 2-4 झेरॉक्स करा के हर वार्ड में 2-2, 4-4 यादी दो। आज तक कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज पार्टी, उसको फ्री में यादी मिल सकती, उन्होंने अभी तक यादी का काम शुरू नहीं किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग काबिल तारीफ है, उन्होंने शायद उनको पैसा देना पड़ा होगा, पैसा दे करके उन्होंने यादी लाया या पेन ड्राइव लेकर के उन्होंने प्रिंट निकाला होगा जेरॉक्स करा के, और वो यादी बांटने का काम आज से शुरू किए। और भी जिन लोगों ने यादी का काम शुरू किया है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो लोग कल्बे, अदारे, तंजीमें यादी पर काम करने की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से मैंने बोला था हमारे MLA मुफ्ती इस्माइल साहब को, बड़ी चालाक शख्सियत है, एक चुप हज़ार वाला टली, खामोश है, किसी का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन मैंने कहा था कि आज खामोशी भी तो तुम्हारी एक कहीं ना कहीं करामत होनी चाहिए, तुम्हारी बात का बतंगड़ ना बने, तुम खामोश रहो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तुम बहैसियत MLA, बहैसियत MIM पार्टी के तुम नहीं कर सकते तो जमीयत की गाइडलाइन से करो। आज जमीयत की गाइडलाइन से भी उन्होंने जमीयत की तरफ से हिमायत दी। अब उसमें ऐसा भी सवाल आ गया कि मजहबी तंजीमों ने हिमायत नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ये बोल रहे हैं मजहबी तंजीमों ने हिमायत नहीं की, ये हुब्बे अली में बोल रहे हैं कि बुग़्ज़ माविया में बोल रहे हैं। एक महीने पहले से ऑल इंडिया लेवल पर जमीयतुल उलमा ने हिमायत दी है इंडिया अलाइंस को। मौलाना अरशद मदनी बोल रहे हैं, मौलाना सज्जाद नुमानी बोल रहे हैं, मौलाना अबुल हसन अली नदवी मियाँ बोल रहे हैं, मौलाना तौकीर रज़ा साहब बोल रहे हैं बरेली शरीफ से, तो हर उलमा बोल रहे हैं। तो अगर आपको लगता था तो ये पहले क्यों नहीं बोल दिए, और मालेगांव में भी जब उम्मीदवार आई तब क्यों नहीं बोल दिए। खैर ये सब बातें बहुत बात की है। अभी जो इलेक्शन चल रहा है अच्छा है, जलसा जुलूस ना करते हुए, क्योंकि हम जब स्टेज लगाएंगे कौम और मिल्लत के नाम से चिल्लाएंगे, उसका रद्द-ए-अमल होगा। तो स्टेज ना लगाते हुए हमको वोट का फीसद बढ़ाना है, तो हम उस सतह पर जा रहे हैं कि गली गली घूम रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सांप निकल जाते हैं तो लकीर पीटने की बात करते हैं। वोटर लिस्ट बन चुकी, बन करके वोटर लिस्ट जो है तो वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो फाइनल हो गई। अब उसमें एक नुक्ता कम ज़्यादा नहीं हो सकता। अब लीडर लोग जा रहे हैं वहाँ प्रांत ऑफिस में, बोले हम लोग वो BLO को एक चिट्ठी ऐसी मिली सीधी करवा रहे। जब काम चल रहा था सो रहे थे क्या? तो ये जो हरकत है ना कि अब हमने बोला तो काम गली की सतह पर करना छोड़ दिया, वहाँ जाके प्रांत ऑफिस में जाके मेमोरेंडम दे रहे, अखबार में खबर छपवा रहे कि हमको वोटर लिस्ट की फिक्र है, हमने वोटर लिस्ट की गलतियों के लिए प्रांत से मुलाकात कर ली। जब मिलने का था जब सो रहे थे, और अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये खानापुरी वाला काम बंद होना चाहिए। और जो बयानबाजियाँ भी हो रही है ना, मैं हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हूँ। और ख़ास तौर से जो हम लोग का दौर था तो पहले ये वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के लिए BLO नहीं रहते थे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। पार्टी के लीडरान हमारे जैसे वर्करों को लगाते थे कि मास्टर सर्वे करने आएगा, खाना शुमारी करने के लिए आएगा, तो उसके साथ में लग के एक एक की वोटर लिस्ट सीधी करवाओ। आज के लीडरों को परवाह है क्या उसकी? कब BLO आता है, कब जाता है, क्या BLO वोटर लिस्ट में क्या उल्टा सीधा कर रहा है? किसी लीडर ने ध्यान दिया था उसके ऊपर? अब चिल्लाहट मची है कि वोटर लिस्ट बराबर नहीं है। बन रही थी तो क्या कर रहे थे? और मैं BLO हजरात से भी कहना चाहता हूँ, पगार लेते हो सरकार की, और मेरे शहर की वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी है। RV गमे जब प्रांत ऑफिसर थे उस टाइम मैंने एक बार कंप्लेंट की थी, जलगांव से वोटर लिस्ट छप के आई थी, पूरी वोटर लिस्ट कैंसिल करवाए थे। 8 दिन सारे BLO को खाना पानी के साथ बैठा के रखे थे प्रांत ऑफिस में, मंडप लगा के सीधी करो। तो आज BLO हजरात भी इस बात को ध्यान रख लें कि आपकी जिम्मेदारी है। अभी जो भी है, कोई भी सियासी वर्कर के हाथ में यादी दे के तुम घर पे बैठोगे, ये कतई नहीं चलेगा। कि किसी को भी 200-400 रुपया दे के तुम एक आध वर्कर को पकड़ लोगे, ले तू चिट्ठी बांट देना। अब वो बांटा कि नहीं बांटा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम साथों साथ लो, मदद लो, सियासी वर्करों की, समाजी वर्करों की मदद लो, मगर घर जाके बैठना नहीं, साथों साथ चिट्ठी बांटो। और इलेक्शन हो जाने के बाद
मैं जो जिन इलाकों में चिट्ठी सही ढंग से बटेंगी नहीं, जिनके घरों पर चिट्ठी बटेंगी नहीं, पहुंचेंगी नहीं, उन सब लोगों की कंप्लेंट लेकर के BLO के ख़िलाफ़ मैं कंप्लेंट करने वाला हूं। मैं बहुत सारी बातें बोलने की रहती है, मगर कैसे कि बहुत लंबी बात हो जाती है। मुझे बहुत लोगों ने मशवरा दिया कि मुख्तसर होना चाहिए, मगर मुद्दे इतने हैं। तो अभी जो है वो झंडा लहराने की बात, अब मैं पहले ही बोला कि वो झंडा लहराना वहाँ गलत था, पूरी तफसील से बता दूंगा। जो लोग झंडे लगाने वाले की हिमायत कर रहे हैं, मैं पूरी तफसील से बता दूंगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेंगे, अलग से बैठ करके बात करना पड़ेगी। ऐसे कई सवालात हैं। अभी बोल रहे हैं कि डराया गया, मालेगांव का उम्मीदवार हो सकता था, मुस्लिम उम्मीदवार हो सकता था, डराया गया। अब जिसको बोला गया, मौलाना उमरैन साहब ने खुद अपनी बयान में बोला कि मैंने जब आस्तीन झटकी तो देखा कि उसमें अपनों का जहर ज़्यादा था। तो कौन से उनके अपने थे जिनका जहर ज़्यादा था? और तुम किस पर लगा रहे हो इल्ज़ाम डराने का? और जिन्होंने तुम मौलाना उमरैन का हवाला लेकर बोल रहे हो, तुमको किसने डरा दिया कि तुम आघारी ले लिए? तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। हर बात पर बोलने बैठूं तो एक एक वीडियो बने। जो मैंने कही कि आज हमारे लिए जो पार्टियों का, मैंने कहा कि पार्टियों के आपसी झगड़े किनारे, मैंने कहा एजाज बेग को कि भाई तुमको सारी पार्टियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। आज हम लोग असेंबली का इलेक्शन आएगा, हम दोनों हाथ कर लेंगे, लेकिन ये पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है ये हमारे मुल्क को बचाने का इलेक्शन है। हमारा देश ऐसे लोगों के हाथ में जो देश को बंटवारा कर देंगे, ऐसे लोगों के हाथ में जो देश की संपत्ति को, देश की प्रॉपर्टी को बेच डालेंगे और बेच रहे हैं, उनसे बचाना है। तो आज हमारे पास कौन है? इस पूरे धुलिया मतदार संघ के अंदर जो उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें मोदी का, RSS का जो उम्मीदवार है, जो फिरका परस्त ज़हनियत का उम्मीदवार है, जिसने बोला कोरोना के टाइम में कि मालेगांव वालों को आने मत दो, जिसने बोला कि तुम्हारे यहाँ पर इस पूरे मतदार संघ में उसने कोई काम काबिल जिक्र किया नहीं। उल्टा जो रेलवे का काम था मनमाड़ से लेकर इंदौर तक के, उसको मनमाड़ से लेकर धुलिया तक की रेलवे लाइन कट करवा दिया। वो धुलिया से लेकर सिर्फ वहाँ तक बनवा रहा है। तो उसने बजाय काम करने के तरक्की को रोका है। ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ अगर हमारे पास आज कोई ऑप्शन है, उस उम्मीदवार को अगर हराना है, तो कांग्रेस पार्टी ने जो शोभाताई बच्चाओं को टिकट दिया है, जिसका निशान पंजा है, और ये शोभाताई बच्चाओं सिर्फ कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह यादव की कायम करदा पार्टी, जिसके आज सरबराह अखिलेश यादव हैं, अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र में जिसका काम देखते हैं, समाजवादी पार्टी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है शरद पवार की, शरद पवार जैसा सेकुलर आदमी जिसने कांग्रेस, शिवसेना और BJP के अंदर दरार पैदा की अपनी ताकत से, वो शरद पवार, ममता बनर्जी जो बंगाल में आज फिरका परस्तों से लोहा ले रही है, आज तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरल है, जहाँ पर BJP के खिलाफ डट करके मुकाबला किया जा रहा है। ऐसी तमाम सेकुलर पार्टियों की ये मुश्तरका उम्मीदवार है शोभाताई बच्चाओं। तो इस शोभाताई बच्चाओं को हमको हिमायत करना है और इनको वोट ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाना है, इसकी भी मैं अपील कर रहा हूँ।